सुप्रभात। देखेंगे हिंदी में भक्ति पदावली। पहले शब्दार्थ देखेंगे। प्रमुख शब्द जो है गिरिधर। गिरिधर श्री कृष्ण जो पर्वत को धारण करने वाले, जो श्री कृष्ण ने अंगुली पर अपनी गोवर्धन पर्वत को उठाया था, उसी पर्वत को गिरिधर बोलते हैं, जो उठाता है। मोर मुकुट, मोर के पंखों से बना मुकुट जो श्री कृष्ण पहनते थे। संतन, संतो। वज्र भाषा में अन प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाता है। जाके, जिसके, सोई, वही। छाड़ी दे, छोड़ दी। कुल, वंश। कानी, मर्यादा। कहा, क्या। लोक लज्जा, लोक लाज का शब्द का अर्थ होता है लोक लज्जा। ढींग, पास। अंशुवन, आंसू। जगति, जग या संसार। तारो, उद्धार करो। नाम रट, प्रभु के नाम स्मरण की लगन, नाम रटना। चकोरा, यह पंछी चांद की ओर टकटकी लगाकर देखता रहता है, उसको चकोरा बोलते हैं। बांस, सुगंध। धन, बादल। चितवत, चित्त लगाकर। जरे, जलती है। ज्योति, प्रकाश की लो। दिन रात, दिन राती, दिन रात को। कमल ने, कमल के समान नेत्र वाले यानी कि श्री कृष्ण। करेल फल, एक जंगली फल जो कड़वा होता है। अनंत, अन्य कहीं, अन्यत्र। पंछी, पक्षी। देव, देवता। ध्यावे, ध्यान लगाए। परम गंग, पवित्र गंगा नदी। दूरमती, मूर्ख। कूप, कुआं। मधुकर, भौरा। भावी, अच्छा लगे। अम्बुज, कमल। छेरी, बकरी। दुहावे, दूध निकालने वाला। कामधेनु, एक ऐसी प्रकार की गाय जो समुद्र मंथन से निकली थी, उसको कामधेनु कहते थे, जिसकी दूध की गंगा बहती रहती थी। मौको, मुझे। बंदे, मनुष्य को बंदे। देवल, मंदिर। कोनो, किसी। काबा, मुसलमानों को तीर्थ स्थान है काबा का, ठीक है। मक्का, मदीना, काबा जो बोलते हैं। जोग, योग साधन, साधना। कैलाश, कैलाश पर्वत शिव जी का स्थान। क्रियाक्रम, पूजा की विभिन्न विधियाँ। वैराग्य, घर गृहस्थी को त्याग देना। सांसों की सांस, हृदय की प्रत्येक धड़कन। तो इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एक एक पदावली और उसका अर्थ। तो भक्ति पदावली में मीराबाई की दोहे दिया हुआ है, पहले इसको देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सर्वस्व है, अन्य किसी से मेरा कोई संबंध नहीं। श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है, वही मेरा पति है। मैं श्री कृष्ण को अपना पति रक्षक मानती हूँ। दाढ़ी दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई। संतन ढींग, बैठी बैठी लोक लाज कोई। असुवन जल, सींची सींची प्रेम बेल बोई। आप तो बैल फैल गई, आनंद फल होय। भक्ति देखी राजी हुई, जगती देखी रोई। दासी मेरा लाल गिरधर, तारो
अब मोही। तो मीराबाई कहती कि मेरा तो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण सर्वोच्च है। श्री कृष्ण के सिर पर जो मोर मुकुट है वही मेरा पति है। मैं श्री कृष्ण को अपना पति रक्षक मानती हूँ। इस भक्ति के लिए मैंने अपने माता पिता भाई बंधु आदि सभी को छोड़ दिया है। कुल मतलब वंश, तो वंश में जितना आता है माता पिता भाई बंधु सबको छोड़ दिया है। मेरे कोई नहीं होते। मैंने तो अपने वंश परिवार की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, अर्थात मुझे किसी की चिंता नहीं है। संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मेरा तो कोई किसी के ऊपर कोई चिंता नहीं है। अब मैंने तो लोक लज्जा को खोकर संतों के निकट बैठना स्वीकार कर लिया। साधु संतों के पास बैठने से यदि लोक लज्जा जाती है तो भले ही चल जाए, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। मैं तो अपने आंसू रूपी जल से प्रभु प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो यह प्रेम बोल फलने फूलने लगी है और इसमें आनंद रूपी फल आ रहा है। भक्ति देखी राजी हुई जगती देखी रोई। दासी मेरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। कवित्री कहती है कि मैंने दूध की मशीनों को बड़े प्रेम से मथा है। इसमें दही की मत कर छाछ तो निकाल ली और छाछ को छोड़ दिया है, अर्थात सारा तत्व को तो ग्रहण कर लिया और सारहीन अंश को छोड़ दिया है। मैं तो भक्ति को देखकर प्रसन्न होता हूँ और संसार के रंग दंग को देखकर रोती हूँ, अर्थात दुखी होती हूँ। मीरा अपने प्रभु से प्रार्थना करती है कि मैं तो अपनी दासी हूँ, आपकी दासी हूँ, आप मुझे इस भवसागर से पार करेंगे। तो मीराबाई कहती है कि मैं तो गिरिधर की श्री कृष्ण की दासी हूँ। अब तारो अब मोही। अब मुझे तेरे मोह में फंस गया हूँ। अब आप भी मुझे भवसागर से पार कीजिएगा। अब कैसे छूटे, अब रैदास वाला देखते हैं। ठीक है, रैदास वाला। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग वास समानी, प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योति बड़े दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब बोल रहे प्रभु, हमारे मन में आपके नाम की जो रट लगी है वह कैसे छूट सकती है। अब मैं तुम्हारे परम भक्त हो गया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। अब मैं तुम्हारे परम भक्त हो गया हूँ जो चंदन और पानी में होता है। चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में तुम्हारा प्रेम की सुगंध व्याप्त होगी। प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी बोल रहा है घनवन हम मोरा, यानी कि आप आकाश में छाए काला बादल के समान हो। मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे बरसात में घुमड़ते बादल को देखकर मोर खुशी से नाचता है, उसी
भांति मैं आपके दर्शन को पाकर खुशी से भावमुक्त हो जाता हूँ। जैसे चितवन चंद चकोरा, जैसे चकोरा पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर तकता रहता है, उसी भांति मैं भी सदा तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो कवि कहता है प्रभु तुम दीपक हो और मैं तुम्हारी बाती के समान सदा तुम्हारे प्रेम से जलता हूँ। प्रभु तुम मोती के समान उज्जवल पवित्र और सुंदर हो, मैं उसके पिरोया हुआ धागा हूँ। तुम्हारा और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क से सोना खरा हो जाता है, उसी तरह मैं तुम्हारे संपर्क से शुद्ध बुद्ध हो जाता हूँ। हे प्रभु तुम स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ। ऐसा भक्ति कर रहे हैं कौन? रैदास। अगला देखेंगे तीसरा, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे चढ़ी जहाज जैसे उड़ी जहाज की पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नैन की छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी प्यासे दुर्मति को खनावे। जहीं मधुकर अम्बुज रस चाखो, क्यों करेल फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। मेरा मन को अनंत सुख कहाँ मिलेगा? सूरदास कहते हैं मेरा मन को अनंत सुख कहाँ मिलेगा? तो यह भक्ति श्री कृष्ण पर है। वह श्री कृष्ण भगवान के प्रति श्रद्धा की उत्कृष्ट भावना का उल्लेख किया गया है कि भक्त का मन कहीं नहीं लगता है, भगवान को छोड़ अन्य सुख कहाँ मिलेगा। जैसे उड़ी जहाज की पंछी फिर जहाज पर आवे, जैसे दरिया में तैरती जहाज पर बैठा पंछी मन की चंचलता से तो उड़ता है, पर मध्य दरिया में उसे कहीं और आश्रय नहीं मिलता है, वह फिर आकर जहाज पर बैठ जाता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। जीव भी इस संसार सागर में अपने विषय शक्ति के कारण यहाँ वहाँ भटकता है, आत्मा को छोड़ करके तो भटकता है, पर आत्मा श्री कृष्ण होने से उसे कहीं दूसरे विषय में मन स्थायी रूप से लगता नहीं, भटकता रहता है। कमल नयन श्री कृष्ण के महान उनको जाने बिना जो अन्य को भजन करते हैं, तो ऐसे मूल है जो पास बहती। परम गंग को छोड़ प्यासी दुर्मति कूप खनावे। मतलब मूड है जो बहती गंगा को छोड़कर कुआं खोदकर प्यास बुझाने का सोचते हैं। परम गंगा को से बहती नदी से पानी को छोड़ करके वो क्या करता है, कुआं खोदकर अपना प्यास बुझाना चाहता है। आपके समीप में श्री कृष्ण भगवान है, आप उसकी नाम रट लो, उसकी ध्यान लगाओ, तो आपको मन भी शांत हो जाएगा। जिन्हीं मधुकर अम्बुज रस चाखिए, क्यों करिल भगवान। जहाँ भंवर जो है कमल का रस चख ले तो क्या फिर कभी करिल जैसे कड़वे फल का रस चखेगा? कभी नहीं। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। सूरदास कहते हैं कामधेनु को छोड़ मूर्ख होगा जो बकरी का दूध दोहे। ठीक है। कबीरदास के देखते हैं चौथा नंबर में। कबीरदास ने एक दोहावली भक्ति लिखी है, पदावली।
मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में ना ही जोग बैराग में। खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो अब सांसों की सांस में। अरे हमको कहाँ ढूंढ रहे हो, मनुष्य को कह रहे बंदे हम तो तुम्हारे पास है। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर किसी निश्चित स्थान पर नहीं रहता है, वो तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। कबीरदास जी भगवान से कहता है, ऐ मेरे भक्तों तुम मुझे ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ भटकते रहते हो। ना मैं देवल में ना मस्जिद में, ना मैं मंदिर में हुआ ना मस्जिद में, न काबा में ना कैलाश में। मैं तुम्हारे किसी देवालय या मस्जिद में नहीं मिलूंगा और ना ही कथाकथित काबा या कैलाश जैसे तीर्थ स्थान में ही मुझे ढूंढ पाओगे। ना तो कोनो क्रियाक्रम में ना ही जोग बैराग में। तुम मुझे पूजा जप तप या किसी भी कर्म कांडों के द्वारा नहीं पा सकते। यदि बैराग मतलब योगी, यदि सोचते हो जोगी बन जाए या बैराग धारण कर ले तो तुम मुझे पा जाओगे, तो ये तुम्हारा भ्रम है। खोजी हो तो तुरंत ही मिली पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो अब सांसों की सांस में। मैं तुम्हारे इन सांसारिक आडंबरों या दिखावों से भी प्राप्त नहीं होऊंगा। यदि मुझे खोजने वाले हो तो सच्चे मन स्वयं पवित्र भाव से खोजो, तो मैं उससे पल भर में मिल जाऊंगा। क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर ही मौजूद हूँ। कबीरदास कहते हैं, हे साधुजन, ये अल्लाह के बंदो, ईश्वर हमारे सांसों की समाया हुआ है, अतः अपनी आत्मा से ढूंढो, अपनी आत्मा को जान लो तो ईश्वर को जान पाओगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा पूरा हो गया। धन्यवाद।